सुर्ख भारी अरूसी जोड़े में पूर सजी वो उस वक्त आईने के सामने बैठी खुद पर नजरें टिकाकर एक ही सोच में मुब्तला थी। क्या वो वाकई एक दुल्हन थी? क्या दुल्हनें सच में ऐसी होती हैं? ये हार सिंगार उसने करने का सोचा था, पर यह हार सिंगार उस शख्स के लिए तो ना था जिसके लिए उसने सोच रखा था। दिल में किसी और शख्स को बसाते किसी और के नाम का हार सिंगार किस कदर तकलीफ देता है। कोई उस वक्त उससे पूछता। गले में लिपटा हीरों का हार अपनी गर्दन के गिर्द लिपटा अजदहा महसूस हो रहा था उसे, हर वक्त डसने को तैयार। कलाइयों में पहने जड़ाऊ कंगन उसे हथकड़ी की तरह महसूस हो रहे थे, जो उसे उम्र कैद करने को पहना दिए गए थे। एक भारी गंभीर सरगोशी उसे अपने कानों में सुनाई दी। सरदारनी, जिस दिन तुम इस सरदार के नाम का जोड़ा पहनकर अपना पूर सजाकर इस सरदार की सेज सजाओगी, वल्लाह उस दिन मुझ पर लाजिम हो जाएगा कि मैं रब के हजूर चीख चीख कर अपनी खुशबख्ती पर शुक्र अदा करूं और इस गांव के हर शख्स को बताऊं कि देखो, तुम्हारे सरदार ने अपनी सच्ची लगन की बदौलत अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपना मुकद्दर बना लिया। हाथ में पकड़ी चूड़ी पर दबाव पड़ने से वो टूट कर कई हिस्सों में तकसीम हो गई और हथेली को जख्मी कर गई। वो सिसक कर यादों के हिसार से बाहर आई। जख्मी हाथ में होती हुई उसकी नज़र सामने आईने में जाते अपने अक्स पर पड़ी तो हैरान रह गई। कई आंसू उसके गालों से फिसल कर नीचे गिर रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों की पूरों से अपने गालों को छू कर देखा, जैसे जांचना चाह रही हो कि क्या वाकई ये बेमोल पानी उसके आंसू हैं। क्या अभी तक इन सब्ज कटोरों में इतनी नमी बाकी थी कि यूं बरसात होती। इतने में दरवाज़ा खटका और दो लड़कियां रोती हुई अंदर दाखिल हुई। वो उसकी तरफ लपकी। गजब हो गया साहिबा, तू बैठे बिठाई लुट गई। हाय ओ रब्बा, बर्बाद हो गए हम। उनके रोने पीटने पर उसका साकित दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ है? तुम लोग रो क्यों रही हो? और इस तरह बोलने का क्या मकसद है? उसके पूछने पर वो दोनों आंखों में बेबसी लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सरदार अरकम बलोच के बेटे का कत्ल हो गया, और कत्ल करने वाला जानती हो कौन है? फाइक चौधरी। जिरगा बैठ चुका है, न जाने अब क्या फैसला हो। उसका जर्द पड़ता चेहरा देखे बगैर अपनी बात मुकम्मल करके वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गई वो। जब वो दिल में उठते दर्द पर काबू पाती उन्हें आवाज़ दे गई, सुनो, सरदार अरकम बलोच के किस बेटे का कत्ल हुआ है? ये सवाल करते उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। जब्त की हर दीवार जैसे टूटने लगी थी। सरदार का छोटा बेटा मिर्ज़ा अफगन बलोच। ये जवाब सुनते ही वो पीछे कुर्सी पर ढह गई, जहां अपने पिया की ज़िंदगी की नवीद ने उसमें एक नई रूह फूंक दी थी। वहीं उसके अपने भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत याद करते उसे नए वहमे सताने लगे। कुछ देर बाद उसे सुनने को मिला कि सरदार ने कसास मांगा है, और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि कसास में मकतूल की बहन जाएगी, और ये बात भी कि किस शख्स के साथ मकतूल की बहन को वन्नी किया जाएगा। उसने जब्त करते अपनी आंखें मीच कर खोली तो सामने फाइक चौधरी की बहन अलीना चौधरी रोती बिलखती बयान कर रही थी। साहिबा चौधरी को अपनी किस्मत पर रोती बिलखती अलीना चौधरी की किस्मत पर बेपनाह रश्क आया, जो उस शख्स का नसीब बनने जा रही थी जो साहिबा चौधरी की तहज्जुद में मांगी अव्वलीन दुआ था। वो शख्स जो कभी साहिबा चौधरी पर जान वारता था। चीखती चिल्लाती अलीना को जब जिरगे के लिए ले जाया गया तो साहिबा पत्थराई नज़रों से ये मंजर देख रही थी। वो एकदम चीख चीख कर रोने लगी। अब किस्मत की देवी ने उदास नज़रों से उस हुस्न की मलका को देखा जो अपना सब कुछ हार बैठी थी। ये बलूचिस्तान के एक गाँव कसदार के एक बड़े मैदान का मंजर था, जहाँ बरगद के कदीम और कदावर दरख्त के नीचे उस वक्त चौधरियों और बलोचों के दरमियान होने वाले गंभीर तनाज़े पर पंचायत बैठी हुई थी। दरख्त के ऐन नीचे पीछे मरकजी तख्त पर पंचायत के मुअज़्ज़िज़ सरबरा मौलाना अब्दुल हक साहब, जो कि एक मौलाना भी थे, सफ़ेद कड़कड़ाते शलवार कमीज़ में मलबूस, टांग पर टांग धरे, चेहरे पर इंतहाई संजीदा तासुरात लिए बैठे थे। उनके साथ ही गांव के दो और मुअज़्ज़िज़ और मुअम्मर अफराद बराजमान थे। उनके दाएं जानिब बलोच जबकि बाएं जानिब चौधरी ख़ानदान मौजूद था। चौधरियों के चेहरों पर उस वक्त हरास और खौफ वाज़ेह दिख रहा था, जबकि बलोचों के चेहरे सबसे सुर्ख पड़ रहे थे। मौलाना अब्दुल हक ने गला खंकारते हुए बात का आगाज़ किया। जैसा कि साफ जाहिर है, चौधरी अनवर के बेटे चौधरी फाइक ने सरदार अकरम बलोच के छोटे बेटे मिर्ज़ा अफगन बलोच को अपनी बंदूक से 3 गोलियां मारी, जिनमें से 2 उसके सीने में और जबकि एक उसके दिमाग में पेवस्त हुई, और वो मौके पर ही जान की बाजी हार गया। वहां मौजूद 2 गवाहों की गवाही के बाद चौधरी फाइक ने खुद भी तस्लीम किया है कि उसी ने ये कत्ल किया। ये पंचायत मिर्ज़ा अफगन बलोच के अहले खाना को इजाज़त देती है कि वो कसास तलब करें।
मैं अपने बेटे के गुनाह के बदले अपनी सारी ज़मीन बलोचों के नाम करने को तैयार हूँ। चौधरी अनवर की बात सुनते ही सरदार अरकम बलोच का बड़ा बेटा मिर्ज़ा उरहान बलोच एक झटके से अपनी जगह से उठा था। काला लिबास जो कि शिकन आलूद हो चुका था, पर फिर भी उस शानदार शख्स के मजबूत तवाना वजूद पर खूब जच रहा था। सुनहरी आंखें लहू रंग हो रही थी, कमान से अबरू माथे के दरमियान में बनने वाली लकीर से जुड़ रहे थे, जबड़े भिंचे हुए थे, जबकि चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ रहा था। होंठ आपस में पैवस थे, दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे वो सुर्खो सफ़ेद हाथ पर नीली रगें तन सी गई थीं। सरदार अरकम ने उसके बाजू पर हाथ रखा और आंख के इशारे से उसे तहम्मुल से काम लेने का इशारा किया। मेरा जान से अजीज़ भाई कत्ल हुआ है मिर्ज़ा अफगन बलोच का भाई और बलोच कबीले के होने वाले सरदार की हैसियत और जिरगे के मुताबिक मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मांग कर सकूं। और मेरा मुतालबा ये है कि पंचायत में मौजूद हर शख्स सांस रोके उसकी बात सुन रहा था। बिलाशुबा मिर्ज़ा ओहान बलोच अपने अल्फाज और अंदाज से किसी का भी सांस रोकने की सलाहियत रखता था। सब दम साधे उसके फैसले के मुंतज़िर थे। जिरगे में उस वक्त मौत का सा समा था। मेरी मांग ये है कि मेरे भाई के कत्ल के बदले में चौधरी फाइक की बहन मुझे वन्नी की जाए, या फिर खून के बदले खून। यही मेरा अटल फैसला है और इसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। उसके दूसरे फैसले पर हर शख्स को सांप सूंघ गया था, क्योंकि वहां मौजूद किसी फर्द ने भी इस फैसले की तवक्को तो हरगिज़ ना की थी। हर फर्द जानता था कि मिर्ज़ा ओहान बलोच इन रिवायतों के कितना खिलाफ है। फिर अपने लिए ऐसा फैसला हर किसी के लिए ताज्जुब का बाइस था। अनवर चौधरी मौलाना अब्दुल हक के बाद उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे थे, पर उसने किसी पुकार और फरियाद पर कान नहीं धरा। आखिर बेटे की ज़िंदगी बचाने की खातिर वो अपनी बेटी को कुर्बान करने को तैयार हो गए। कुछ वक्त के बाद एक गाड़ी धूल उड़ाती वहां आकर रुकी और एक आदमी ने चीखती चिल्लाती अलीना चौधरी को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला, उसे घसीटते हुए वहां लाने लगा। उसे देखते ही मिर्ज़ा वहान बलोच के होंठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट छा गई। अब आना था ना खेल का असल मज़ा। वो कोर्ट से होकर अभी वापस आया था। वो रूमी की कस्टडी के लिए भाग फिर रहा था, वकीलों से मिल रहा था, पर सबका यही कहना था कि जब निकाह हो चुका है तो वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते वापसी के लिए, और ना ही उसके शोहर को मजबूर कर सकते हैं। वो थका हारा सुबह का गया, अब शाम को वापस आया था। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, उसे जुहान उदास चेहरा लिए सोफे पर बैठी दिखाई दी। वो उसे इग्नोर करता सामने वाले सोफे पर ढह गया। उसके चेहरे से थकावट साफ साफ नज़र आ रही थी। वो यूं ही लेटे आंखें बंद कर गया। पानी पी ले। जोहान की आवाज़ पर उसने आंखें खोली तो सामने वो हाथों में पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। उसे एक नज़र देखकर वो वापस आंखें बंद कर गया। जोहान कंफ्यूज सी लब चबाने लगी। सुने, उसने हिम्मत करते फिर पुकारा तो वो आंखें खोलता उसे खून ख्वार घुरी से नवाज गया। उसके यूं घूरने पर वो सटपटाकर पानी का ग्लास लेकर आगे कर गई। ये पानी पी लें। उसने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते मिनमिनाती आवाज़ में कहा तो वो गहरी नज़रों से उसे देखने लगा, जिस पर जोहान को समझ नहीं आई कि वो यहाँ खड़ी रहे या फिर भाग जाए। मैंने बोला पानी लाने को। उसके कड़े लहजे में पूछे गए सवाल पर वो सटपटाती नफ़ी में सर हिला गई। मुंह में जुबान नहीं है क्या? पहले तो इस जबान को इस्तेमाल करते मेरी बहन के सामने मुझसे मोहब्बत के बहुत दावे करती थी, अब कहाँ गई वो जुबान? उसके सवाल पर जुहान का दिल किया शर्म से डूब मरे। ये बंदा भिगो भिगो कर मार रहा था उसे। जी, वो हकलाती हुई तेज़ी से बोलने के साथ ज़ोरों शोर से सर भी हिला गई। क्या है? कड़े तेवरों से पूछा गया था। जुबान जुबान है। वो शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। फिर मेरे सवाल का जवाब दो। इस जुबान को इस्तेमाल करते हुए वो इसकी बात पर थूक निगलते हलक तर करने लगी। वो आप सुबह के गए अब आए हैं, तो मैंने सोचा थक गए होंगे इसलिए पानी ले आई। कहते साथ ही वो गिलास फिर से उसके आगे कर गई। अलबत्ता नज़रें अब झुकी हुई थीं। अच्छा किया जो मेरी थकावट का सोचा, क्योंकि शादी के बाद मेरी सारी थकावटें तुम्हें ही तो उतारनी है। उसके लहजे की बेबाकी पर जुहान के गाल सुलग पड़े, जबकि हाथ भी कांप उठे, जिस पर वो ग्लास पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गई। मैं ये वापस ले जाऊं? उसके यूं मासूमियत से पूछे गए सवाल पर शिफान अश कर उठा। तुम्हारी खिदमत वाली सर्विस तो बहुत ही बुरी है। ट्रायल पर ही खिदमत का सारा जुनून हवा हो गया। वो उसकी बात पर बेबसी से नफ़ी में सर हिला गई। आपको मैं कब से कह रही हूँ कि पी लें, पर आप नहीं पी रहे पानी, इसलिए मैंने वापस ले जाने का पूछा। वो उसकी बात पर एकदम सीधा होकर बैठा तो जुहान बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। शिफान ने नागवारी से उसकी हरकत देखी। मेरी खिदमत करना चाहती हो?
राइट? उसके सवाल पर मरता क्या न करता कि मिस्ताक वो उस बात में सर हिला गई। ज़ुबान का इस्तेमाल, उसकी तंबीह पर वो हड़बड़ा गई। जी करना चाहती हूँ। उसकी बात पर वो सर हिला गया। तो पिलाओ फिर मुझे पानी। उसके हुक्म पर ज़ुहान हवन्नक बनी उसे देखने लगी और ये समझने की कोशिश करने लगी आया उसने वही कहा जो उसने सुना। ज़ुबान को ज़ंग लग गया है क्या? समझ नहीं आई मैंने क्या कहा? उसकी करख्ता आवाज़ पर ज़ुहान ने बेयकीनी से उसे देखा। भला मैं कैसे? उसकी बात पर शिफान तंजिया हंस दिया। मोहब्बत करने का ही शौक था क्या बस? ये नहीं जानती कि मोहब्बत निभाने के भी कुछ आदाब होते हैं। उस पर तंज करते साथ ही बिलाखिर वो उसके हाथ से गिलास पकड़ गया। उसके भारी मजबूत हाथ की उंगलियां ज़ुहान की नाजुक उंगलियों से टकराई तो उसके जिस्म में फरीरी सी दौड़ गई। वो उस पर नज़र जमाते घूंट घूंट करके पानी हलक में उतारने लगा, जबकि उसकी मुस्तकिल टिकटिकी बांध कर देखने पर वो रोने वाली हो रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र कि जान बख्शी गई। आइंदा मेरे बाप की तौबा अगर मुझे ऐसा हमदर्दी का कीड़ा काट के गया तो। उसने उसे गिलास वापस पकड़ाया तो वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी, पर आवाज़ दिल की बजाय मुंह से निकल गई, जिस पर वो उसे सख्त घूरी से नवाज गया। उसे यूं खुद को देखते पाकर ज़ुहान को एहसास हुआ कि वो क्या ब्लंडर कर चुकी है और बस के बाद समझ आने की देर थी। आंसू टप टप आंखों से बहते गालों पर फिसलने लगे। अब क्यों रो रही हो? एक तो इस लड़की की हरकतें और बातें, ऊपर से उसके रोने से वो मज़ीद चिढ़ गया था। सॉरी, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, पर आप जानते हैं ना कि ज़ुबान में कोई हड्डी नहीं होती, इसलिए ये फिसल जाती है। बस मेरी भी यूं ही खुद ब खुद फिसल गई, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती थी, बल्कि मैं ऐसा कह ही नहीं सकती। वो रोती हुई मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती अपनी सफाई पेश करती। सामने वाले की सांसें पल भर के लिए रोक गई थी। लेमन कलर का सूट पहने, भीगी आंखें, सुर्ख नाक, गुलाबी पड़ते गालों और लरसते लबों के साथ मुसलसल बोलती। पल भर के लिए उसके आसाबों पर वो भारी पड़ रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। अल अगले ही लम्हे शिफान सर झटक कर इस एहसास को ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। जाओ और कोशिश करो मेरे मुस्तकिल शिकंजे में आने से पहले मेरे सामने ना आओ। जाओ अब। वो उससे नज़रें फेरता सख्त लहजे में बोला तो ज़ुहान वहाँ से ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। उसकी स्पीड पर वो सर झटक कर रह गया। वो घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। यस। उसकी इजाज़त मिलते ही दरवाज़ा खुला और ज़ुहान कमरे में दाखिल हुई। उसे अपने कमरे में देख साहिबा चौंक उठी। इतने अरसे में पहली दफ़ा वो उसके कमरे में आई थी। उसका हैरान होना तो बनता ही था। भाभी आप फ्री हैं? ज़ुहान झिझक कर बोली तो वो बेसाख्ता सर हिला गई। हाँ मैं बहुत बोर हो रही थी अकेली, तो सोचा आपसे पूछ लूँ। अगर आप फ्री हैं तो हम पिछले बाग में चलते हैं, बातें करेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, क्या ख्याल है आपका? वो अपनी बात मुकम्मल करती रुक कर साहिबा को देखने लगी, जो उसकी बात सुनने के लिए 1 मिनट के बाद कुछ सोचने लगी, फिर मुस्कुराते सर हाँ में हिला गई। हाँ ठीक है चलते हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था। वो बेड से उतरकर जूता पहनती, दुपट्टा सही से सीने पर फैलाती उसके हमरा कमरे से निकल आई, जबकि ज़ुहान की खुशी देखने के लायक थी। आप रुके, मैं मासी को बोल कर आती हूँ कि हमारे लिए जूस और स्नैक्स ले आए। उसकी बात पर साहिबा फ़कत सर हिला गई। ज़ुहान किचन की तरफ चली गई तो साहिबा वहीं खड़ी आसपास नज़र दौड़ाने लगी। जब उसकी नज़र लाउंज में लगी लार्ज साइज़ फैमिली पिक्चर पर गई, किस तरह सब हंसते मुस्कुराते चमकते चेहरे लिए खड़े थे, जबकि अब तो ये सब खुशियाँ ही ख़त्म हो चुकी थीं। सब प्यार करने वाले बिखर चुके थे। चलें भाभी? ज़ुहान की आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। हाँ चलो। वो दोनों हवेली के पिछले बाग की तरफ बढ़ गए। बाग की ठंडी हवा उसके वजूद से टकराई तो वो आंखें मूंदती गहरी सांस भरकर उस हवा को अपने अंदर उतारने लगी। फिर वो दोनों जाकर झूले पर बैठ गए। उस झूले पर ज़ुहान और रुमैसा बैठा करती थी। ये ओरहान ने लगवाया था उन दोनों के लिए। भाभी आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो? ज़ुहान के झिझक ज़दा लहजे में पूछे गए सवाल पर वो उसे देखने लगी। हाँ हाँ ज़रूर पूछो, साहिबा मुस्कुरा कर बोली। उसे ज़ुहान बहुत अच्छी और मासूम लगी थी। आप और ओरहान लाला पहले से एक दूसरे को जानते थे ना? उसके सवाल पर साहिबा का रंग जर्द पड़ा। वो तेज़ी से सर घुमाती पीछे देखने लगी। आया किसी ने सुन तो नहीं ली उसकी बात? क्या मतलब, हम कैसे जानते होंगे? वो हड़बड़ा कर बोली तो ज़ुहान गहरी सांस भरकर रह गई। फिर उसकी तरफ रुख करती उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम गई। मैं सिर्फ लाला की ही नहीं, आपकी भी बहन हूँ। आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं, मैं बहुत अच्छी हमराज साबित होंगी। हर इंसान को किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना हर गम बांट कर खुद को हल्का फुल्का कर सके। उसकी बातों पर लंबी सांस खींचती वो आंखें बंद कर गई। तुम कैसे जानती हो कि निकाह से पहले हम एक दूसरे को जानते थे?
उसके सवाल पर ज़ुहान मुस्कुराकर उसे देखने लगी। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि लाला किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल होने दें। उन्होंने फ़ाइक चौधरी की बहन को छोड़कर आपकी डिमांड की। ये बात खुद ज़ाहिर करती है पिछले चंद सालों से उनके होठों पर बेवजह रहने वाली मुस्कुराहट भी यूं ही तो नहीं हो सकती। पर यह मुस्कुराहट अफगन लाला के निकाह से पहले ख़त्म हो गई थी। जब छोटू का कत्ल हुआ, लाला इसके बाद पूरी तरह बदल गए थे। वो बात करती खुद भी माजी में पहुंच गई थी। एकदम से उसे शिद्दत से अफगन और रूमी की याद आई। रूमी से तो उसकी ज़िंदगी में कभी ना कहीं मुलाकात हो ही सकती थी, पर अफगन के मिलने का तो हर राह बंद हो चुका था। हाँ, हम पहले एक दूसरे को जानते बल्कि पसंद करते थे। 3 साल से ऊपर वक्त हो गया था हमें साथ, बहुत मोहब्बत करते थे हम एक दूसरे से। पर मेरी एक गलती और बुज़दिली ने इस मोहब्बत को नफ़रत में बदल डाला। मुझे अब भी सरदार से बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि उनकी खातिर मैं बग़ैर उफ़ किए खुशी खुशी अपनी जान भी दे सकती हूँ। पर वो मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत करते हैं, शदीद नफ़रत। उसकी आंखें भीग गईं। किस कदर जुल्म किया था ना उसने खुद पर, जो इस कदर चाहने वाले को खुद से नफ़रत पर मजबूर कर देता। क्या होता अगर वो मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लेती और ओरहान पर यकीन रखती। पर यह बात उसकी ज़िंदगी की हसरत बनकर रह गई थी। भाभी, मैं नहीं जानती आपने क्या गलती की जो लाला आपसे इस कदर दूर हो गए। पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी हो गई। पर जो गलतियों को सुधार कर पहल कर ले, अना को मार कर, तो वो इंसान सच्चा रिश्ता बचा लेता है अपना। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपना रिश्ता किस तरह बचाना है। ज़ुहान की बातें सीधा उसके दिल को जा लगी थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सकीना वहाँ आई। साहिबा बीबी को आप साहिबा बीबी, आपको बड़े सरदार बुला रहे हैं कमरे में। वो उसे ओरहान का पैगाम देती बोली तो साहिबा कुछ सोचती सर हिला गई। उसको अब अपना रिश्ता बचाना था। वो वहाँ से उठती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अब वो आज डरने की बजाय पूरे एतमाद से कमरे में दाखिल हुई थी। हाँ, वो जानती भी थी और मानती भी थी कि उसने गलतियाँ की थी। उसने अपनी गलतियों की वजह से अपने शोहर को खुद से दूर कर दिया था। वो शोहर जो उससे दीवानों की सी मोहब्बत करता था, वो शोहर जो बिन कहे उसकी हर बात समझ जाता था, वो शोहर जो उसकी हर पुकार पर लबैक कहता था। और उसने खुद क्या किया, अपने शोहर पर एतमाद ही ना किया, उसे एतबार की डोरी ही ना थमाई। पर उसकी इस कदर संगीन गलती के बावजूद उसने कभी साहिबा की ज़ात की तज़लील नहीं की। पर अब उसे पहल करनी थी, अपने शोहर का एतमाद जीतना था और सब कुछ ठीक करना था। वो कमरे में दाखिल हुई तो ओरहान सोफे पर सर पीछे गिराए आंखें मूंदे बैठा था। काली शलवार कमीज पहने, बाजू कोहनी तक मोड़े, गले में बादामी रंग की चादर डाले, वो थका सा मालूम हो रहा था। सुनहरी आंखें बंद थीं, जबकि नाक के नीचे खड़ी उनाबी लब सख्ती से बाहम पैवस्त थे। इस कदर रफ हुलिये में भी वो इस कदर मुकम्मल और शानदार लग रहा था कि साहिबा बेसाख्ता माशाल्लाह कह उठी। अपने पीछे आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करती वो अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा गई। उसके करीब तो बैठकर वो अपना हाथ उसके बिखरे बालों में फंसा गई। वो अभी डेरे से वापस आया था, सुबह शहर गया, फिर वहाँ से सीधा डेरे पर चला गया था, वहाँ से सीधा हवेली चला आया क्योंकि वो बहुत थकावट महसूस कर रहा था। कमरे में आया तो खाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसने सकीना के हाथ साहिबा को पैगाम भेजा था कमरे में आने का और खुद चेंज किए बगैर सोफे पर ढह गया। अभी उसे आंखें बंद किए कुछ ही मिनट गुजरे थे जब उसे दोबारा दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो यूं ही पड़ा रहा, पर चंद लम्हों के बाद उसे अपने करीब उसकी मौजूदगी महसूस हुई। इससे पहले कि वो आंखें खोलता, वो अपना नर्म व नाजुक हाथ उसके बालों में फंसाती उसके घने बालों में उंगलियां चलाने लगी। और हान को उसकी इस हरकत पर रगो पै में सुकून उतरता महसूस हुआ। दिमाग को सुकून मिला तो आंखों ने खुलने से इनकार कर दिया, पर वो जिद में आता उसका हाथ पकड़कर पीछे कर गया। अगले ही पल वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। फिर से सुकून महसूस करने के बावजूद वो उसका हाथ फिर पीछे कर गया, पर वो भी अपनी चलाते दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हुई। जब 3 दफ़ा ऐसा हुआ तो आखिरकार ओरहान लब भी था, उसे उसके हाल पर छोड़ गया। आखिर सुकून मिल रहा हो तो कौन बेसकूनी चाहता है। साहिबा नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाती रही। थक गए हैं ना आप? चाय बना कर लाऊं आपके लिए या फिर खाना खाएंगे? वो मीठी आवाज़ में पूछ उसका दिल नर्म करने के दर पे थी। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, दरुस्तगी से कहता वो सर झटक गया। उसके दिल ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि वो एक पल के लिए भी उससे दूर हो। ऊपर से उसका नर्मो नाजुक खुशबुओं में बसा वजूद और हान के मजबूत और तुंद वजूद से टच होता उसके सोए जज्बात को पूरी तरह जगा चुका था। और हान का दिल चाहा कि उसे खुद से दूर कर दे, वरना उसके लिए
उसके खुद के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, पर वो चाहकर भी ऐसा ना कर सका। वो उस वक्त सिर्फ उसका लम्स महसूस करने की चाह में था। साहिबा उसकी बंद आंखों को चोर नज़रों से देखती, धक धक करते दिल के साथ उस पर झुकती, उसके माथे पर अपने होंठ रख गई। और हान को जैसे ही उसके नरमो नाजुक होंठ अपनी पेशानी पर महसूस हुए, उसे ऐसा महसूस हुआ दिल में जज्बात की लगी आग पर किसी ने पेट्रोल डालकर उस आग को भड़का दिया। वो पट से आंखें खोलता, उसकी कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में लेता, एक झटके से उसे खुद पर गिरा गया। उसके एकदम झटका देने पर वो संभल ना सकी और उस पर जा गिरी। यूं करीब आकर, मेरे सीने में लगी जज्बात की आग को भड़काना चाहती हो क्या तुम? क्यों अपनी नाजुक जान को अजाब में डाल रही हो? वो उसकी नज़रों की तपिश से बचती उसके सीने में चुभने लगी तो ओरहान उसकी गर्दन में बाजू डालता उसका चेहरा मुकाबिल कर गया। बताओ, यही चाहती हो ना? उसकी गंभीर आवाज़ में पूछे गए सवाल पर साहिबा बेबसी से नफ़ी में सर हिला गई। मैं सिर्फ आपके करीब रहना चाहती हूँ, वो धीमे लहजे में बोली तो ओरहान आंखें सुकेड़ गया। मतलब अपनी नन्ही सी जान को मुश्किल में डालना चाहती हो? उसके सवाल पर धीरे से झुकी पलकें उठाती उसके जज्बात से भरपूर सुनहरी आंखों में झांकने लगी। वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी हरी आंखें ओरहान का दिल बेकाबू कर रही थी। इससे पहले कि वो मजीद कोई पेशकदमी करता, दरवाज़ा एकदम बज उठा। ओरहान पीछे हटते नागवार नजरें दरवाजे पर डाल गई। उसका ध्यान हटते देख वो तेजी से वहां से उठती बेड पर जा बैठी, जबकि ओरहान बिगड़े तेवर लिए दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे पर सकीना थी जो रुखसार बेगम का पैगाम लाई थी, जो उसे नीचे बुला रही थी। ओरहान एक नज़र बेड पर नजरें झुकाए बैठी साहिबा पर डालता कमरे से बाहर निकल गया तो साहिबा गहरी सांस खारिज करती पीछे बेड पर लेट गई। उफ, ये तो बहुत खतरनाक है, यूं लग रहा है आज निगल ही जाएंगे मेरी मासूम सी जान को, वो खुद से बोली, पर उसकी जसारतें याद आई तो चेहरा सिरहाने में छुपा गई।